हेलो व्यूअर्स, आज हम मेरी दादी पिशाचिनी की कहानी सुनाने जा रही है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये असली घटना से आधारित है। अरे आप बोल ही नहीं पा रहे। मैं बोलूं। आज मेरी नानी आज 12 बजे आज मेरी नानी एक चुड़ैल की सच्ची घटना सुनाने जा रही है। ठीक है, अब आपके सामने पेश हैं जो कहानी सुनाएंगी। रोशनी रहते हैं एक सलेमपुर नाम के एक गांव है, जो वहाँ पर एक दोस्त कहते हैं। गांव कौन सा? सलेमपुर गांव। सलेमपुर कानपुर के पास। कानपुर के पास सलेमपुर गांव है। वहाँ पे से एक दोस्त से कहते हैं कि मेरे साथ चलो जरा से एक जगह जाना है। तब वहाँ पे वो अपने दोस्त को ले गए और उसको खड़े कर दिए एक पेड़ के पास खड़े करने के बाद उसको कहा यहाँ तुम रहना, आगे ना आना। वो अपना चला गया। उस पेड़ में एक रस्सी बांध दिया था, पेड़ में रस्सी बांध दिया था, और जहाँ पे वो अपना एक मनुष्य के खोपड़ी के अंदर से उसने अपना पेशाब किया। उस मी में चावल बनाया। वो चावल एकदम कीड़े की तरह चलने लगे। उसके दोस्त जो था सो अपना देखता रहा छुप करके। वो पेड़ को छोड़ दिए थे, पेड़ से हट के देखने लगे कि ये क्या करते हैं। जब वहाँ पे वो बन गया उसका चावल, तो खूब सारे पिशाच सब आ गए। पिशाच? हाँ, आ गए। उसको कहते हैं, वो खाने को मांगते हैं, हमको खाने के लिए दो। वो कहते हैं कि जाओ, जो ये रस्सी को पकड़ा होगा उसी को तुम खा लेना। लेकिन वो पिशाच जब आता है वहाँ, तो वहाँ पे किसी को नहीं देखता है। तो फिर वो उसी रस्सी से फिर लौट के जाते हैं। जो तांत्रिक होता है उसी को वो खा लेते हैं। जो उसको पेड़ के पास खड़े कर दिए थे, वो छुप के देख रहे थे, वो बच गए। और जो वापस गया पिशाच और उसी को खा गए। तो तुम्हें ये कहानी किसने बताई? सलेमपुर गांव की ये सच्ची कहानी है। से हमारे बगल में रहते थे, उसी ने हमको बताया था। उन्हीं के साथ ये सब हुआ था। अच्छा, तो ये सलेमपुर गांव कानपुर के पास है? कानपुर के पास है। और वहाँ पे उसने बताया, अपने आँखों से देखा था। तब आए तो हम लोग को बताया, मेरे पड़ोसी थे। अच्छा, तो आपके हिसाब से भूत प्रेत होते हैं? अब होते हैं तभी दिखा। तो तुम्हें कभी दिखा है? आपको कभी भूत प्रेत दिखा है? हमारे भूत प्रेत हमको दिखा तो नहीं है, लेकिन हमने सुना है। अरे वो भाई, वो भूत प्रेत नहीं हो, कुछ और है। तो गाँव में इतना रही हो, तो गाँव की कोई कहानी जो सच में कोई हुई हो? कुछ नहीं अभी तक तो खैर हमने नहीं। तुम्हारा मन है भूत देखने का? नहीं। हाँ? तो भूत तो 62 साल की हो गई हो, हाँ? तो भूत तो देख लो। भूत ही देखने लगे। चुड़ैल वाली कहानी बता दो। बताइए चुड़ैल वाली कहानी। हम लोग बिहार के रहने वाले हैं। हमारे गांव में एक बहू आई थी। मेरे गांव में मेरे मैके की कहानी है। मधुबनी जिला बहू आई थी। उस बहू को जब पालकी में ला रहे थे, पालकी में लाने के बाद से उसको पीपल के पेड़ के पास बैठ के ठंडाने लगे। अच्छा, किसको ठंडा मतलब? अच्छा, सब लोग जो कहार थे, जो पालकी उठा के लाते हैं, थकने के बाद अपना विश्राम करने लगे। वहीं पे पालकी को रख दिया। उनके साथ एक जिन आ गए थे। जब वो बहुरिया रात में सोई, तो उसको पूरा पेट हाथ पैर सब उसको काट दिए थे। किसका? बहुरिया को। कौन? जिन। अच्छा।
काट दिए। सुबह सब उठे तो देखे सब बहुरिया को कटा हुआ है, खून भी निकल रहे हैं। लेकिन किसी को समझ में नहीं आया आखिर ऐसा क्यों होता है। फिर उसको गांव में उनके सास ने तांत्रिक को बुलाए, उसके झाड़ फूक करवाए तो उससे पता चला कि जिन रहते हैं वही इन लोगों के साथ आ गए हैं। बहुरिया के साथ 4 लोग हैं। वही इसको दिन भर कुछ नहीं करता है। रात में जब सोने जाते हैं तब कभी लोग बहुरिया को कट जाते हैं। उसको यहाँ पर गांव में रहना बहुत कठिन काम मुश्किल कर दिए थे, इसलिए वो ज़्यादातर अपने पति के साथ रहते हैं तो कुछ भी नहीं होता है। जब गांव में अभी भी आते हैं, उसका भले बुढ़ापा आ गया है लेकिन उसको अभी भी उसको बहुत परेशान करते हैं। जैसे रात में उठा के ले जाते हैं, 4 लोग बीच में उसको लोग सुलाते हैं, उठा के ले जाते हैं। जब सुबेरा हो जाता तो उसको किसी भी गांव में छोड़ देते हैं। तो अभी वो जिंदा है? अभी भी वो जिंदा है, लेकिन वो ज़्यादा अब गांव नहीं आना चाहती है, अपने पति के साथ बाहर ही रहती है। अच्छा, ये हमारे गांव की सच्ची कहानी है। उसके जो बच्चे हुए थे, बच्चे को भी काट देते हैं। गांव में मतलब रहना उसको बहुत अच्छा, मतलब अगर उनके परिवार के लोग गांव आए, पति कुछ नहीं करते हैं? नहीं, किसी को कुछ नहीं कहते, सिर्फ उसी बहुरिया को करते, उन्हीं के बच्चे को करते। नानी पर क्यों? गांव से है उसको बहुत चेर। अब क्यों है भगवान जाने, लेकिन है ये सच्ची कहानी, ये हम लोग को देखी हुई है। अपने मामा का थल चोर वाला बताइए। मैं तो गांव मतलब तुम्हें लगता है ये भूत होते हैं? हाँ, भूत तो होते हैं। तो तुम भूत से मतलब अगर मान लो कभी कभी होता है ना कि किसी को अकेले रहना पड़ता है, तो अगर भूत होते हैं तो फिर क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब वो कर सकता है वो बचने के लिए कि डर ना लगे? हनुमान चालीसा गा सकते हैं। डर है, डर तो होता ही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो तो हर आदमी को कुछ करते हैं। हर आदमी को नहीं करते। किसी का भगवान का कठपुतला दिखा सकते तो उसमें रोशनी बजेगी तो वो राख बन जाएगा। चलो हटाओ। तुम्हें आती है हनुमान चालीसा? बहुत सारे गाने आते हैं। गाने नहीं, हनुमान चालीसा। भजन भी आते हैं। भजन नहीं, हनुमान चालीसा। श्री गुरुचरण सरोज रज आता है। चलिए, फिर आप लोगों ने देखा कि हम लोग के घर में सब लोग साथ में रहते हैं। ये सब प्यारे प्यारे बच्चे हैं और ये हमारी घर की बूढ़ी, मेरी मम्मी। तुम्हारी क्या? मेरी दादी। तुम्हारी क्या? नानी। और आपकी? सासू माँ। इनकी भी सासू माँ है और वो जो सो रही उनकी मम्मी ये हैं। तो अभी गोरी थी, लेकिन गांव में जो मकान बनवाई उससे थोड़ी काली हो गई हैं। जो तो डाल देते फालतू। अरे फालतू कथी है। चलो सब लोग व्यूअर्स को वो सब्सक्राइब करने के लिए क्या बोलोगे राघव? सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और पसंद आए तो शेयर करिए। ये टाटा।